प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीतांबर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए भी में गान कला पाए भी में, सेवा सिखाए भी में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आवर। श्रीहरदा श्रीहरदा श्रीहरदा। पिछले प्रसंग में श्री स्वामी जी महाराज की रस उपासना करबे बारे रसिकनन जनन श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित रास रवनी रवन रसिक नवरंगी की पद की जो रचना बिहारिन दास जी ने करी है, बड़ी अद्भुत रचना है और बड़ी जटिल और गुणताते अटी भई है। या पद के दो जोड़न के कछु भाव आपने संक्षेप में श्रवण किए। ज़्यादा विस्तार भैया इन पदन को करनो भी चाहे तो है नहीं पावे है। आज के प्रसंग में बातें आगे की लाइनन के भावन को स्वामी जी की कृपा मनाए के आपके सामने निवेदित करने की चेष्टा करी जा रही है। आगे आप यहाँ श्री बिहारिन दास जी महाराज को एक पद ध्यान में आ गयो है। बिहारिन दास जी को एक पद है, तू मन मोहिनी री मोहन मोहे अंग अंग। हे प्रिया जी, आपको तो नाम ही मनमोहिनी है। आपके अंग अंगन की जो आभा है, प्रतिभा है, शोभा है, आपके अंगन में जो कोक कला के नाना प्रकार के भाव हैं, उन भावन ने प्रीतम के मन को ऐसो मोहित कर लियो है। मोहन मोहे अंग अंग, अगमनी अलके झलके। जब अलकावली आपके आनंद पे आ जाए है, बाकी झलक को देख के मुख हंसत लसत दर्शनावली सहज भ्रकुटी भंग। और जब आप मंद मंद मुस्कुराओ हो और आपकी दर्शनावली दंत पंक्ति के जब प्रीतम को दर्शन हो में है, वास में प्रीतम के हृदय में जो एक हिलोर उठे हैं, वो हिलोर प्रीतम ही जाने या हम जाने। बिहारिन दासी कह रहे हैं,
आगे भी कह रहे हैं बिहारी दास जी कि मृग मधुप लो श्याम, मृग कहें भैया हिरनते, मधुप कहें भौराते। भौरा को नाम सिली मुखा भी है, मधुकर भी है, मधुप भी है, भौरा भी है, व्यंग भी है। तो मृग माने हिरण, मधुप माने भौरा, मृग मधुप लो श्याम। जैसे भैया एक राग के वशीभूत और ये हिरण रहवावे है, ऐसे भैया प्रीतम तुम्हारे अनुराग के वशीभूत रहे आमे है प्रिया जी। मृग मधुप, मधुप माने भौरा, जैसे पराग के वशीभूत रहवावे है, ऐसे प्रिया जी आपके आंगन में जो कोक कला के भावन को प्रीतम निरखें, तो प्रीतम ऐसे ही वशीभूत रहे आमे हैं। मृग मधुप लो श्याम, काम बस तज बन बेली धाम। बन कहें भैया बनते जंगल ते, हिरण राग को सुन के जंगल को त्याग के चलो आवे है। और बेली कहें भैया यहाँ पे ये फूल खिले हैं, तो भैया ये बेली को नहीं त्यागे है, ये जो मधुप है भौरा है। ऐसे प्रिया जी प्रीतम को मन तृप्त नहीं होवे, बन बेली धाम। सौरभ सुर शब्द सुनत फिरत संग संग। जैसे शब्दन को और ये राग के जो शब्द हैं उनको ही सुन सुन के ये मृग पीछे पीछे लगो रहवावे है। हे प्रिया जी आपके भी जो स्वर हैं, आपके जो शब्द हैं, आपके जो अंगन में कोक कला के भावन को मैं निहार रहे हूँ, तो मेरो भी मन एक निमिष को भी त्यागनो हटनो नहीं चाहे है। वो अहरनिश और याई रस में ये डूबो रहवावे है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। तो यही बात को यहाँ कह रहे हैं कि कहूँ भृंगी कहूँ मृगी कौतुक, कहूँ नैन सैनन बिना बैनन विहंगी। यहाँ तक के भावन को आप सुन आए हैं। अब आप ये करें कि शशि भूलो भवन। शशि कहें भैया चंद्रमाते, चंद्रमा भी प्रिया जी की सुंदरता को देख के अपने भवन को, अपनी गति को भूल गयो है। जैसा स्वामी हरदास जी ने लिखो है कि प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत मैंने कबहू देखी नारी। दूती को दूती, दूती कहें चंद्रमाते, लेखनी ना कागत, कोटि चंद तने कहारी दुराए। हे प्रिया जी करोड़ों करोड़ों चंद्रमा आपने कहाँ छिपा रखे हैं। भागवत रसिक जी कह रहे हैं विदु बदन दी लुनाई, विदु कहें चंद्रमाते। हे प्रिया जी आपकी बदनार बिंद की जो रचना रची है वो कौन ने करी है ऐसी सुंदरता की रचना। तो शशि भूलो भवन, शशि माने चंद्रमा मार्ग भूल गयो है। भवन अर्थात वो भी वापस है गयो है। यदि बाकी उपमा दें तो वो भी उपमा यहाँ नहीं काम करेगी। शशि भूलो भवन, गवन माने वापिस गवन कियो चलो गयो है, लज्जित है गयो है। जमुना पवन, अब यहाँ जमुना कहा है, जमुना यहाँ प्रिया जी को बिहार को जो निज अंग है, बाकू भैया स्वामी जी की रसरीति में यमुना कहे हैं। जमुना गवन धीरे धीरे प्रीतम प्रिया जी की रूप माधुरी की निहार निहार के यमुना स्नान करवे के काजे गमन कर रहे हैं। अर्थात नाभि के नीचे प्रीतम ने अपने कर कमल को रखो है। जमुना पवन यहाँ पवन के हैं भैया बयारते हवाते, अर्थात यहाँ प्रीतम प्रिया जी के रुख को समझ के और ये आगे बढ़े हैं। जहाँ जैसी हवा होवे रहे मनवार अनुरागिन अभंगी। आज प्रीतम
और अपने तन मन प्राणन को न्यौछावर कर रहे हैं। प्रिया जी ने प्रीतम के कर कमल को हटाया नहीं है, अर्थात प्रिया जी प्रीतम को संग चाह रही हैं, विहार चाह रही हैं। तो यह बात को ये बिहारिंदास जी कह रहे हैं, अनुरागिन अभंगी। फिर आप आगे वर्णन कर रहे हैं, तहाँ नहीं कछु श्रम तम ना गम विरह। स्वामी हरदास जी महाराज के जो प्रिया प्रीतम हैं, जुगल हैं, वे भैया श्रम को जाने ही नहीं है कि श्रम कायतिक है, क्योंकि ये ललिता हरिदासी श्रम को तत्काल निवारण करे है। कैसे करे? श्रमई निवारत कर धरत, कर कमल जैसे ही ललिता हरिदासी के आमे तत्काल श्रम को निवारण है जाए है। तो तहाँ नहीं कछु श्रम तम ना गम विरह। ना वहाँ भैया अंधकार है और ना ही काऊ प्रकार की गम है और ना ही कोई विरह है। श्रम तम न गम विरह, भ्रम मान लवलेश प्रवेश न प्रसंगी। और भैया मान केवल एक भ्रम को मान है, संभ्रम को मान है, लवलेश प्रवेश न प्रसंगी, अर्थात जगत को अंधकार, जगत को प्रकाश लेश मात्र भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सके हैं। तभी तो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि सूर्य चंद्र को नहीं प्रवेश, गौर श्याम धरे द्वैवेश। यहाँ भैया सूर्य चंद्रमा को प्रवेश नहीं है, वहाँ तो केवल भई है प्रकाश सकल द्रुम बेली, बन शोभा शोभित सब गात। इनके अंगन की आभा ही भैया वहाँ को प्रकाश है। स्वामी जी की जो रसरीति है भैया, ये ऐसी विचित्र रसरीति है कि हृदय में जो आवे भाव, बाकू केवल नेत्र ही जाने। तो ही की जानत नैनु, ही की जानत नैनु, जो हृदय में है, जो नेत्रन में है, वो भैया नेत्र ही जाने, हृदय ही जाने। ही की भास जानत नैनु, नैनन भाषा ही रमी। और नेत्रन की जो भाषा है, नेत्रन की जो बोलन है, वो तो हृदय में ही रही आवे है। बाकू यदि हृदय के बाहर लानो भी चाहे तो भैया ला नहीं सके हैं। हाँ, वो आवे कब आवे कि भगवत रसिक रसिक की बात है, रसिक बिना कोई समझ सके ना। ये ऐसी रस की रस भरी बातें हैं कि याकू भैया जिनके ऐसे हृदय है गए हैं, जिनके ऐसे नेत्र है गए हैं, तभी तो कहिए कि श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाती। जिनको भैया स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा को ही बल है, स्वामी हरिदास जी के नाम में जिनकी बुद्धि है गई है, वे भैया अर्थात या रस रीति के जो पारखी हैं, जौहरी हैं, या रस रीति की जो रात दिन यही रस धारा में जिनको मन, जिनके नेत्र डूबे रहे आमे हैं, वे भैया या भाषा को जान सके हैं। गूंगो गुरमुँह मूंदे खाई, जाने जाकी जीभ मिठाई। गूंगे की सैन गूंगो ही जाने, भैया गूंगो गूंगो ही पहचाने। या जिन मोकू घायल कियो, अब दवा उन्हीं के पास। जो या रस रीति के घायल हैं,
जिनने या रूप माधुरी को भैया आस्वादन कियो है, कर रहे हैं, वे तो भैया केवल यही चाहे, रस रसिकन को रस पान है, रस ही भोजन भोग। उनको तो भैया भोजन भोग पान ये रस ही है। रस बिन नैक न रह सके, उनको तो केवल रस की ही बात भावे। भगवत रसिक पियत या रस को और लगे रस खारी। तो यहाँ ही की जानत नैनन भाषा ही रमी। नैनन भाषा अर्थात प्रिया प्रीतम जो नेत्रन में भाषा बोल रहे हैं, वह भाषा भैया या सहचरी के ही हृदय में रमी रही आवे है। ये ललित रात का दासी अपने भावन को यहाँ में वर्णन कर रही हैं। ललित राधिका चैन ललित कुंज बसे निरखी जुग। स्वामी जी की कृपा से भैया ये अवसर ये मौको प्राप्त भयो है ललित रात का दासी को। अब यह ललित कुंज में रह के चैन ते या रस रीति को स्वामी जी की कृपा से भैया हम लोग सेव में है, लड़ा में हैं। फिर आप कह रहे हैं आगे कि जय विधि में भाव मुख नहीं कैसे हूँ बने। जैसे जैसे भाव इन पदन के भीतर जो रहस्य छिपा भयो है, बाके वर्णन करवे के मन में आमे भैया बाकू ये मुख वर्णन नहीं कर सके हैं। वर्णन को मन अकुला तो ही रह जातरी। वर्णन के काजे मन में अकुलाहट तो उठे, पर कहा करूं, फिर भी जो कहना चाहूं वो नहीं कह पाऊं, वो भीतर ही रह जाए। श्री ललिता हरि रस रीत बानी विषय न रसिक जनो। स्वामी जी की जो रस रीति है वो वाणी को विषय नहीं है, वो शब्दन की रचना नहीं है, वो मंच पे वर्णन करवे को विषय नहीं है। ही में राखे प्रीत पी पी पीवत नैन ही। केवल हृदय में स्वामी जी के प्रति ममता एकत्वता दिनों दिन बढ़ती चली जाए और नेत्रन ते तो बस यही कहो कि और पियो और पियो और पियो। बोलो ना मुख बैनु सुरति समाधि रस डूबे रहो। ये ललित राज का दासी अपने भावन को आपके सामने आज निवेदित कर रही है कि भैया नैन निरख मुख बोलना, या रस को तो नेत्रन ते निहारो, बोलो मत बोलो मत, कोई आके रहस्य को मत खोलो भैया। तो बोलो ना मुख बैन सुरति समाधि रस डूबे रहो। या सुरति रस समाधि के रस में डूबे रहो, छके रहो, मगन रहो। केली रमी राधिका नैन अब नहीं भावे और संग। अब या ललित रात का दासी को और संग न को नहीं भावे है, केवल स्वामी जी की रस केली ही भावे। और निबाहु संग स्वामी रति रस केली री। बोले अब या स्वामी जी महाराज की रस रीति को पाए के, स्वामी जी की शरण पाए के अंत तक निभवे वालो संग हमें प्राप्त है गयो है। नव नव सुरति प्रसंग नैन झेल कहें राधिका। अरे रात का दासी
नए नए सुरति के प्रसंगन को तू अपने नेत्रन में झेल, पी वर्णन मत कर। ऐसा वर्णन कर रहे हैं। न्यारे न्यारे भाव सखी दिए सुरझायरी, दो धरे ही चाव रमत सहचरी के ही। स्वामी हरिदास जी ने, बिहारीदास जी ने, ललित किशोरी दास जी ने, श्री भगवत रसिक जी ने अपनी पाठशाला में पढ़ा के या ललित राधिका दासी को इन पदन की गहराई, इनके भाव लाए के ऐसे पढ़ा दिए हैं, भर दिए हैं, रमा दिए हैं कि अब ये हृदय कोई और भावन को स्वीकार करे ही नहीं है। ऐसो यहाँ ये वर्णन कर रहे हैं। स्वामी जी को जो रस है भैया, ना तो भैया वहाँ श्री हरिदास भजे भैया कछु भय है ना, कछु गम है ना। स्वामी जी को ही एक ऐसा रस देश है जहाँ भैया काऊ प्रकार को ना भय है, ना भैया कोई गम है, और ना ही कवो बिछुड़वे की बात है। जो समता, ममता और भैया क्षमता, सरसता ते अटो भयो है। क्षमता कैसी है स्वामी जी में? तत्काल अपना स्वरूप प्रदान करे हैं। ममता कैसी है कि भगवत भगवत कहे करे नहीं हम बिन केला। ये भैया ममता है। तू तो मेरी जीवन बिहारी दासी, ये ममता है। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारी ललित लाड़ले अपने जाने निकट बैठे, ऐसी ममता। श्री हरिदासी तेरे कुलकू राखू जो मम प्राण, इन्हें तनक नहीं छाणियों मोय प्रीतम की है आन, ऐसी ममता। स्वामी जी जैसी क्षमता। स्वामी जी की ममता देखो। स्वामी हूँ नित बाट निहारे, अपने जन की बाट देख रहे हैं स्वामी जी। ममता देखो। हरिदासी कुल को भी चाहत, जाने अजान आप निर्बाहर। इनको सर्वस्व ये भले जाने, और न कोई भूल पत्यान। कितनी ममता प्रिया जी की, प्रीतम की, कितनी ममता स्वामी जी की। तो अभी आपने क्षमता समझी, ममता समझी, और समता। जैसे भृंगी अपना स्वरूप देवे है, ठीक स्वामी हरिदास जी महाराज जे जन मन क्रम बचन चरण रज, सेवत हित नित श्री हरिदास है। प्रेम भक्ति उपजत ताही छिन, पाप ताप अवगुण गति नास। कंचन जिमि बपु धातु परस रस, पलटि रूप मिलवत सुख रास है। अरे भैया सुनाओगे ही का? बिहारीदास जी काऊ को दियो है भी। बिहारीदास जी कह रहे जैसे दियो है प्रसाद, जैसे दियो है, बोले भैया मोकू दियो है, मोकू। बिहारीदास जी कह रहे हैं जैसे दियो है प्रसाद, प्रगट करुणा करे श्री कुंज बिहारी बिहारी दास। बिहारी दास से होते मृतक की प्रगट प्रतिज्ञा पारी। ये समता। श्री ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं मोए भरोसो स्वामी जी को। स्वामी जी मैं पूर्ण भरोसा लेके आयो हूँ, विश्वास लेके आयो हूँ, निश्चय करके आयो हूँ।
परिपक्व है के आयो हूँ स्वामी जी, मैं दृढ़ है के आयो हूँ। कौन सी परिपक्वता लाए हो संग? बोले करी है अपने आप बरोबरी। मैंने सत्य यही सुनी है कि आप की शरण कोई सच्चाई ते ग्रहण करे, आप बाबू अपने समान बनाओ हो। पारस में और संत में इतना अंतर जान, बेलोहा सो ना करे, हमें स्वामी जी करें आप समान। भगवत रसिक नरेश मिले गुरु पूरे पारस। पूरे पारस का मतलब क्या है? पारस मणि जो होवे वो लोहे को सोनो बनावे भैया, वो पारस नहीं बनावे। ये तो स्वामी जी तो भैया ऐसे पारस हैं, ऐसी पारस मणि है कि वे तो पारस ही बनावे। जैसे भृंगी गंदे कीड़ा को लाए के भृंगी बनावे, ऐसे स्वामी जी तो स्वामी से स्वामी भय, इन समय और न कोय। किशोर दास तिन शरण ते, तिन ही समझन होय। जाऊ पर कर धर्यो करो आपुन सम सोई। यही एक शरण ऐसी है जहां उदारता की, दयालुता की, कृपालुता की, अपनायसता की भरमार है। तत्काल स्वामी जी अपना स्वरूप प्रदान करें भैया। पर कब? जब श्री हरिदास कहें जो भूल के। अब आप आगे वर्णन कर रहे हैं, कहा करूं भैया स्वामी जी महाराज ही भीतर, तो जो कहवा में वही तो बाहर आवेगो। मैं जो कछु कहनो चाहूँ कह जाऊं कछु और, मैं तो कछु और कहना चाहूं पर ये कछु और के बाले हैं। ऐसे भैया आगे आप कह रहे हैं विमल गोरे गात। ये प्रिया जी स्वामी जी के रस देश में भैया कोई भी बिगड़ कृपा के प्रवेश नहीं कर सके है। शब्दकोश और अपनी बुद्धि को जोर यहाँ नहीं चल सके है। शब्दकोश निज बुद्धि ते यहाँ चले नहीं जोर। रटे नाम हरिदास नित हरे तिमिर होए भोर। श्री हरिदास नाम ही भैया अंधकार को दूर कर सके है। तो विमल गोरे गात, ये गोरे गात स्वरूप प्रिया जी हैं। मनहु निसी गत, निसी कहें रात्रि ते, रात्रि कहें बिहार ते। प्रिया जी की जो छवि है वो गौरांगी के रूप में जानी जा रही है। मनहु निशिगत प्रात, यहाँ निशिगत, निशी कहे भैया रात्रि ते, रात्रि को एक नाम सूरत रस बिलसनो भी है। यहाँ पूरी रात्रि सुरती रस बिलसबे में व्यतीत है गई है। इनको विवश देख के बिहारी दासी ने इनको सुलझायो है। वही भैया प्रात है। यहाँ आए ऊभी भई उर्जन उतंगी, ऊभी को भाव ऊब बेते हैं। प्रीतम ने प्रिया जी के उतंग कुचन को निहारो,
तो फिर भैया इनके भीतर सुरती रस बिरसपी की चाहना बढ़ी है। आय उभी भई उर्जन उतंगी। फिर आप कह रहे हैं कि सकल सुख साधि, सकल सुख साधि। प्रीतम के भीतर प्रिया जी के उतंग कुचन को देख के विहार करवे की जो तीव्र लालसा पुनः उदय भई है, वह लालसा को देख के ये सहचरी, ये बिहारिंदासी, ये ललिता हरिदासी प्रीतम तिका कर रही हैं कि सकल सुख साधि। सकल सुख साधि को यहाँ कहा भाव है। यहाँ ये कह रही हैं ये बिहारिंदासी कि प्रथम प्रिया आराधे साधि सब पाइए। हे प्रीतम, पहले आप प्रिया जी की आराधना करो, साधना करो, फिर यह सुख को आप प्राप्त कर पाओगे। मनुहार करें, मनुहार लला में भी ये कह रहे हैं श्री राधा आराधि लला। इतनो शब्दंते भैया सजायो भयो ये बिहार है कि ढूंढ ढूंढ के आप अपनी बुद्धि को कितनों भी लगा लियो, फिर भी भैया या की गहराई में जानो असंभव है। तभी तो ये रसिक महानुभाव कह रहे हैं कि अपने बल बुद्धि परत न आसंग। हे स्वामी जी, अपनो बल और अपनी बुद्धि लगाए के आज तक कितने चले गए, पर भैया वो या रस को स्पर्श तक नहीं कर पाए, क्योंकि इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है ये। आप तो केवल इमला की तरह ही पढ़ लोगे है, पर यह कि भीतर का भरव भयो है। और जिन रसकन के भीतर इन गहरे भावन के रस की खान है, उन्हें हम कैसे समझें? उनसे तो हमने बहुत दूरी बना रखी है भैया। बिहारिंदास जी एक दोहा में यहाँ ये कह रहे हैं कि रसिकन सौ ऐठे फिर। जो या रस के रसिक हैं उनसे तो हम ऐठ कर चलें, उनसे तो हम बाएं चलें, क्योंकि भैया बे खरी खरी सुना में। और ये विमुखन भेंटत धार। जो स्वामी हरदास जी की रस रीति तो विमुख हैं, जो जगत की प्रतिष्ठा के सन्मुख हैं, उनसे हम गले लग के मिल रहे हैं। और या रस रीति के जो उपासक हैं उनसे भैया हम टेढ़े चल रहे हैं। ऊंट कपूर न सूंघे टेढ़े कांटे खाए, ये बिहारिंदास जी को दोहा है। ऊंट के ऊपर तुम कपूर की बोरी लाद दो भैया, बाकू बाकी खुशबू नहीं आवे है। बाकू तो कांटे के पेड़ ही अच्छे लगे। ऐसे ही जिनके भीतर या रस रीति की गंध हो नहीं है, बिन को संग हमें बहुत अच्छा लगे, क्योंकि वे तो तुम्हारे ही अनुकूल भाषा बोले हैं ना। वे बिहारिंदास जी की भाषा और रस रीति को कैसे पचा सकेंगे? जैसे आग को भक्षण केवल चकोर कर सके है, साहसी केवल आमिष ला सके दर्शन संग के आम मुखार बिंद थे, ऐसे भैया ना तो तुम साहसी हो और ना ही तुम चकोर हो। तभी तो कहिए कि किलकिला जैसे पक्षी लंबी चोंच बारिन की, तो भैया कोई कमी नहीं है। पर स्वामी जी की रस रीति को समझा बेबारे तो भैया कोई स्वामी जी की रस रीति की गहराई को समझावे बारे कोई लाखन में एक है।
सिंगन के लहड़े सुने नहीं कहूँ सूरन की फौज, शेरन के लहड़े ना हो करे और सूरवीरन की फौज ना हो करे। ऐसे स्वामी जी की रसरीति की गहराई इनको समझावे बारे तो भैया कोई कृपा ते कभी प्राप्त है जाए तो है जाए। तो आप यहां कह रहे सकल सुख साधि, अर्थात यहां पे तुम्हें यह समझना है कि ये बिहारी दासी प्रीतम ते कह रही है कि हे प्रीतम, सब सुख सद जाएंगे जो तुम चाह रहे हो। आप पहले प्रिया जी की आराधना करो, प्रिया जी को प्रसन्न करो। सकल सुख साधि आराधि राधा गुरय, गुरय को भाव यहाँ गुरु ते है, या सूरती कला की सिरमौर स्वरूपा गुरु स्वरूपा आप राधा की, प्रिया जी की, स्वामिनी की, लाडली की पहले आराधना करो। यही बात को श्री स्वामी हरदास जी महाराज अपनी केलीमार में लिख रहे हैं। प्रीतम की बोलन है, बहुतक जन्म विचारत ही गए साधे साधे। साधे साधे को भाव कोई साध थोड़ी रहे, साधना करते करते प्रिया जी को रूप, प्रिया जी के गुणन के बारे में चिंतन करते करते। तो यहां नूपुर श्रवणपुरी में भी बिहारीदास जी कह रहे हैं, करी साध सुनाए प्यारी। तो यहां ये बिहारीदासी प्रीतम ते प्रिया जी को प्रसन्न करवे के काजे साधना करवे की कह रही है। प्रथम बोले सकल सुख साधि, सब सुख सद जाएंगे, यों कह दो जब प्रथम प्रिया आराध साध सब पाइए। तो सकल सुख साधि आराधि राधा गुरय, गुरय को भाव यहाँ गुरु ते है। सब कलान की, सब सुखन की राशि स्वरूप गुरु स्वरूप ये प्रिया जी हैं, इनकी आप आराधना करो। धरत पग चपल, धरत पग का धर रहे हैं, पग माने चरण कमल में। प्रीतम प्रिया जी के चरण कमलन में आज अपनो माथो धर रहे हैं। बंदित प्रिया पाद जल जात, काम रस बस श्याम सुंदर धर हृदय जल जात। करत अति आधीनता प्रसत द्रगन जल जात। भगव रसिक भगवत चूमि तल, मंजुल सुमुख चल जात। ये आराधना कर रहे नहीं तो क्या कर रहे हैं? एक एक अक्षर में भैया आपको इतना रमना पड़ेगा, इतना खोना पड़ेगा, इतना समाहित होना पड़ेगा। धरत पग चपल, चपल माने चंचल, जिनके नेत्र खंजन पक्षी को भी लज्जित करवे बारे, ऐसे चंचल चपल को भाव यहाँ प्रिया जी हैं। प्रिया जी के चरण कमलन में प्रीतम अपने माथे को धर रहे हैं। चूम चूम तरवा ही लाए, माथे धरे हैं विशाल भय। चपल सांवल प्रीतम, सामल नाम कौन है? तन त्रिभंगी। प्रीतम प्रिया जी ते कह रहे हैं, हे प्रिया जी, आपकी प्रसन्नता ही मेरा जीवन है। आप मुझ पर हमेशा प्रसन्न बनी रहो, यही प्रीतम की मांग है।
यही प्रीतम की चाहना है। प्रीतम को प्रिया जी ने जब ऐसा देखो, साधना करते हुए नम्रता, दीनता और सहजता ते अटे हुए प्रीतम जब प्रिया जी ते ऐसे बोल रहे हैं, तो प्रिया जी ने प्रीतम को बक्षसल ते कस लियो, कंठ ते लगा लियो और मधुर मधुर शब्दन ते प्रीतम को आज निहाल कर रही हैं। कह रही हैं, हे प्रीतम, या प्रिया के तन के प्राणन के धनी, प्रिया जी के प्राणन के नाथ तो आप हो प्रीतम। मैंने तो ये शरीर अर्थात मैंने तो ये तन तुम्हारे सुख के काजे ही धारण किया है। ऐसे मधुर शब्दन को उच्चारण करके प्रीतम को कंठ ते कस राख्यो है। सांबल तन त्रिभंगी, त्रिभंगी जो शब्द है ये प्रीतम को नाम है। या प्रकार ते भैया चार जोड़न में या रास रबनी रवन रसिक नवरंगी के कछु अल्प ते अल्प, सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव जैसे स्वामी जी ने कहवाए, वैसे ही भैया स्वामी जी की रसरीति के उपासकन के सामने निवेदित किए हैं।